मतलब जो आत्मा और शरीर है ये दो वस्तुएं नहीं हैं। जो शरीर का जो छोर दिखाई नहीं पड़ता वह आत्मा है। प्रकृति और परमात्मा दो नहीं है। संसार और परमात्मा भी दो नहीं है। संसार का जो हिस्सा दृश्य हो गया है वह प्रकृति है, लेकिन अब भी जो हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा वो परमात्मा है। मेडिटेशन जो है वो करने वाली वस्तु ही नहीं है। जैसे भीतर से बचपन से जवानी प्रकट होती है, ऐसे ही ध्यान जो है माँ, ये कहा जाता है कि आत्मा, शरीर, परमात्मा, है ना। तो आप हमें ये बताइए कि ये क्या, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, और इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए आप। मतलब जो आत्मा और शरीर है ये दो वस्तुएं नहीं हैं। जो शरीर का जो छोर दिखाई नहीं पड़ता वह आत्मा है। ऐसे ही प्रकृति और परमात्मा दो नहीं है। संसार और परमात्मा भी दो नहीं है। संसार का जो हिस्सा दृश्य हो गया है वो प्रकृति है, लेकिन अब भी जो हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा वो परमात्मा है। यहाँ द्वंद्व जैसी कोई भी चीज़ नहीं है। परमात्मा प्रकृति जब प्रकट होती है तो ये संसार बन जाता है। जैसे बर्फ़ जब पानी में लीन होती है तो पानी बच जाता है, बर्फ़ लीन हो जाती है। ऐसे ही परमात्मा जब शरीर रूप में प्रकट होते हैं तो आत्मा भीतर छिप जाती है, और जब संसार रूप में प्रकट होते हैं तो ये प्रकृति बन जाते हैं। प्रकृति लीन होते होते परमात्मा बन जाती है, और परमात्मा लीन होते होते ये प्रकृति बन जाता है। यानी कि मैं अगर ये कहूँ कि जो मैं ये शरीर है ये परमात्मा का रूप है, या ये परमात्मा है, मतलब दो है ही नहीं है जी। शरीर और आत्मा जैसी दो वस्तुएं नहीं है। जैसे बर्फ़ और पानी जैसी दो वस्तुएं नहीं हैं, ऐसे ये संसार और परमात्मा जैसा कोई द्वंद्व नहीं है। कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ ये संसार ख़त्म हो जाएगा और परमात्मा शुरू होगा। जी। अच्छा माँ, एक बात आप मुझे और बताएं कि वो कहते हैं कि मेडिटेशन, आजकल काफ़ी लोग इसमें उलझे रहते हैं कि मुझे ध्यान सीखना है, मुझे मेडिटेशन करनी सीखनी है। तो आप क्या बताएंगे कि मेडिटेशन है क्या, किसको मेडिटेशन कहते हैं और कैसे इसको किया जा सकता है या क्या सीखा जा सकता है? तो क्या आप मेडिटेशन के बारे में थोड़ा बताएं हमें। मेडिटेशन स्वतः ही होती है। मेडिटेशन जो है वो करने वाली वस्तु ही नहीं है। जैसे भीतर से बचपन से जवानी प्रकट होती है, ऐसे ही ध्यान जो है वो ध्यान के द्वारा, जो ध्यान एक अवस्था है, एक तैयारी है। तो ध्यान तैयारी करते करते ध्यान से समाधि घटित हो जाती है। जैसे बचपन से जवानी घटित होती है, ऐसे ही ध्यान जो है एक तैयारी मात्र है। तो तैयारी करते करते जो ध्यान से समाधि की ओर जब छलांग लगती है तो समाधि जो है वो ध्यान से समाधि अपने आप प्रकट हो जाती है। नहीं, मेरा प्रश्न वहीं से मैं शुरू कर रहा हूँ कि ध्यान क्या है। ध्यान निर्विचार अवस्था है, कुछ ना करना ध्यान है। ध्यान होता है, ध्यान करने वाली वस्तु नहीं है। यानी कि जब आप ध्यान में जाते हैं, या जिसको हम कहते हैं कि मेडिटेशन में जाते हैं या साधना में जाते हैं, तो आपका कर्ता नहीं होना चाहिए, करने वाला कोई नहीं चाहिए। जब अगर मैं कहता हूँ कि मैं ध्यान में जा रहा हूँ, और जब तक मैं है तब तक ध्यान नहीं है, और जब वो मैं खत्म हो जाएगा, जो अपने आप घटित होगा, उसे आप... इसमें पहले तीन आते हैं ना, पहले धारणा आती है जी, फिर ध्यान आता है, फिर समाधि आती है। ये धारणा को आप क्लियर करें कि धारणा क्या है और ध्यान क्या है, समाधि क्या है। धारणा मतलब हमने पहले सोचा है कि हमने जाना है, तो ये धारणा है। फिर उसकी जो तैयारी करते हैं वो ध्यान है जी। जब आप पहुंच जाते हैं ये समाधि है। धारणा मीन्स कि हमने पहले विचार किया कि जाना है, ये इसको आप तैयारी कह रहे हैं। नहीं, ध्यान धारणा मीन्स पहले तो धारणा मैंने सोचा ना जाना है, हाँ, तो ये धारणा है जी। फिर तैयारी कर रही हूँ जाने की, सब चीज़ें इकट्ठी करके रख ली, तो ध्यान आ रहा ना, ये भी चीज़ ले जाऊंगी, ये भी चीज़ ले जाऊंगी, ये भी चीज़ ले जाऊंगी जी। तो ध्यान में तैयारी है केवल।
ध्यान एक तैयारी है जी। समाधि में जाने की, तीसरे चरण में जाने की। ध्यान मंजिल नहीं है, लोगों ने ध्यान को मंजिल समझ लिया ना। जी जी। ध्यान मंजिल नहीं है। तो तैयारी के बाद आप अभी तक तैयारी की है, लेकिन आप कोई ऐसा चांस आ गया कि जा ही नहीं पाए, गाड़ी चढ़ ही नहीं पाए, तो वो ध्यान तो पूरा ना हुआ ना। आप गाड़ी चढ़ गए और वहाँ पहुँच गए, ये समाधि है। लेकिन वो ध्यान किसका ध्यान, क्या ध्यान, किसका ध्यान करना है उसके लिए? मैं सोच रहा हूँ, चलो मैंने तैयारी की कि मैंने मेडिटेशन करनी है, मैंने ध्यान करना है, तो तैयारी मेरी क्या होगी कि मैं आराम से बैठूं या उससे पहले गहरी सांस लूं या अपने विचारों को मैं परे करूं? क्या तैयारी करनी पड़ती है उसके लिए? हाँ, उसके लिए पहले आप प्राणायाम, जिसको हम नाद बोलते हैं, प्राणायाम के द्वारा जो नाद का स्वर है, उस नाद के स्वर की आप सहायता ले सकते हैं। जी। जैसे ओम का उच्चारण है तो ये नाद ही है, तो ओम के उच्चारण से आप नाद के द्वारा उसके लिए तैयार हो सकते हैं। तो ये नाद करते करते आप स्वयं ही नाद हो जाते हो। तो नाद करना जब शुरू करते हो तो ये तो ध्यान है, लेकिन नाद करते करते आप खो जाते हो, जब नाद भी नहीं बचता, आप स्वयं नाद ही हो जाते हो जी। तो ये ध्यान घटित हो गया फिर। जी। तो उसके लिए वो जो कहते हैं कि गहरा सांस लेना है, गहरा सांस छोड़ना है, और लयबद्ध सांस चला जाता है, धीमा और गहरा और धीमा और गहरा, उसके वो भी ध्यान में काफ़ी हेल्पफुल। हाँ, वो सारे सहायक हैं। सहायक है। हाँ, सारे सहायक हैं। लंबा गहरा सांस लेना है ना, उसमें इसमें इच्छा शक्ति, मन शक्ति, मंत्र शक्ति, प्राण शक्ति। इसमें पहले तो प्राण शक्ति, फिर मन शक्ति और मंत्र शक्ति, इन तीनों का समन्वय होना चाहिए, फिर ध्यान जल्दी घटित हो जाएगा। जी जी माँ। तो एक बात आप और बताइए, वो कहते हैं कि थॉटलेसनेस है ना, यहाँ पे मन में कोई विचार, निर्विचार जो स्थिति है इंसान की, इसको कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं? क्योंकि मैंने एक चीज़ देखा कि जो हमारे विचार क्रिएट होते हैं वो ब्रेन करता है, और वो कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है, इट इज़ द ऑर्गन, एक हार्ट, एक ये अपना ब्रेन हुआ, लंग्स हुए, इन्होंने कॉन्टिन्यूसली अपना काम करना। और ब्रेन तो ये जब हम सो जाते हैं तब भी ब्रेन ने अपना काम करते रहना है, विचारों को कभी ड्रीम्स में, सपनों में भी वो चलता रहता है। तो निर्विचार होना, क्या ये मुमकिन है या मुश्किल है? मुश्किल तो है, लेकिन इसमें ऐसा समझ चाहिए कि हमारे जितने भी, जैसे आँख, कान, नाक, ये सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं। तो हमको पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि मन अपना कार्य कर रहा है, बुद्धि अपने, इसमें 4 अंतःकरण है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, और आगे आत्मा है। तो ये सारे अपना अपना वर्क कर रहे हैं, तो इनको अपना अपना वर्क करने दो। तो मन जो है उसका विचार करना उसका कार्य है ना, और बुद्धि जो है उसको निर्णय देती है, और चित्त जो है उसको फीड करता है ना, वो अहम जो है वो उसमें कर्ता भाव है। लेकिन उसके आगे जो आत्मा है वो अकर्ता है। जी। आत्मा करता है। तो जब हम इन चारों स्टेप को क्रॉस करके आत्मा में जाएंगे कि वो अकर्ता है, आत्मा कुछ नहीं करता, तो उसका जो कार्य है उसको समझ लेना चाहिए। यही ध्यान है कि आत्मा की जो खुराक है, आत्मा का जो भोजन है, वो शुद्ध संकल्प और विकल्प है। शुद्ध संकल्प ही आत्मा का भोजन है। तो हम अपनी आत्मा को भोजन दें। शुद्ध संकल्प जो हैं वो उसकी प्रेरणा से आते हैं और उसकी प्रेरणा से ही पूरे होते हैं। जी। ये शुद्ध संकल्प, आप कौन से संकल्पों को कहते हैं? कौन से संकल्प आप शुद्ध संकल्प मानते हैं जो आने चाहिए, वहाँ से मिलने चाहिए हमें? शुद्ध संकल्प जो हैं वो सत्य संकल्प ही होते हैं। वो जो आते हैं प्रेरणा से, शुद्ध संकल्प, वो स्वतः ही पूर्ण हो जाते हैं। जो अभी संकल्प आया और आज ही आपका संकल्प पूर्ण हो गया, उसको मैं शुद्ध संकल्प कहूँगी। ओके। पॉजिटिव हम कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव कह सकते हैं, पॉजिटिव चीज़ें हैं कि जो अपने विचार हैं, पॉजिटिव हमारी करने की कोई जो इच्छा है कि ये पॉजिटिव करना है, वो हमारा पॉजिटिव संकल्प हो जाता है। ठीक है। तो एक बात बड़ी मैं अपने दर्शकों के लिए पूछना चाहूँगा आपसे, मृत्यु के बाद क्या होता है? मृत्यु के बाद देखो, हमारे ब्रेन में 3 हिस्से हैं। उस एक हिस्से में हमारे अनुभव हैं, दूसरे हिस्से में हमारी स्मृतियां हैं, और तीसरे हिस्से में हमारे संस्कार हैं। और जब मृत्यु होती है शरीर की, तो जो मन है वो पुरातन है,
और वो भगवान का ही स्वरूप है। जी। तो वो सूक्ष्म जो मन है वो उसकी मृत्यु नहीं होती, क्योंकि वो भगवान का अंश है। तो भगवान का अंश होने के नाते वो अपने तीनों को इकट्ठा करके वो अपने साथ मन सूक्ष्म है तो वो उसको संस्कार के रूप में एक पोटली बना के ले जाता है। यानी कि मरने के बाद जब शरीर हमारे पांचों तत्वों में विलीन हो जाते हैं, हाँ। तो हमारे संस्कार जो हैं, हमारे संस्कार के साथ वो मन में पड़े हैं ना, मन में जो चित्त है ना, मन और चित्त, मन बुद्धि और चित्त, तो चित्त ने उसको फीड कर रखा है जी, संस्कारों को फीड कर रखा है। तो जो सूक्ष्म मन है वो मन भगवान का अंश होने के नाते वो साथ ही जाता है। तो उसमें जितने वो ऐसे संस्कारों को पोटली में जैसे जरूरी वो बांध के कोई वस्तु ले जाते हैं ना, तो वो भी अपने संस्कारों को, जैसे आपने इस जन्म में जो अनुभव किए हैं वो भी साथ जाएंगे, जो आपके भीतर कई जन्मों की स्मृतियाँ पड़ी हैं वो भी आपके साथ जाएंगी, और जो आपके संस्कार जो कर्म किए हैं उनके संस्कार बन रहे हैं। तो वो कर्मों के संस्कार जो हैं, जैसे किसी के बुरे कर्म हैं तो उसके बुरे संस्कार साथ में जाएंगे, अगर किसी के अच्छे कर्म है तो उसके अच्छे संस्कार जाएंगे। तो उन संस्कारों की बदौलत ही उसका अगला जीवन जो है वो तैयार होगा। और मरने के बाद भी जो चेतन सत्ता है वो वहाँ जाकर भी अपनी उसके साथ इच्छा भी जाती है, विचार भी जाते हैं, मन भी सूक्ष्म जाता है। तो वहाँ जाके भी अगर किसी ने निर्णय ले लिया है तो वहाँ जाके भी कोई नृत्य भी सीख रहा है, कोई वेदांत भी पढ़ रहा है, और कोई जो भी जैसे कोई कथा भी करना चाहे उसकी भी तैयारी करता है। तो ऊपर जाके वो सारी चेतना तैयारी करती है। मैंने कई बार जैसे कोई मांस मीट खाता है ना, तो वो जो आत्मा जो मांस मीट खाती है तो उसका वो संस्कार होता है। तो वो जहाँ मीट होता है ना गंदा, वो आत्माएं जो हैं वहीं भिन्न भिन्न आती हैं, क्योंकि उनका जो संस्कार है वो वहीं उसको ले जाता है। तो वो उसके आसपास वो सब भूल जाती हैं और उस मीट के इर्द गिर्द ही अपने को घूमती रहती हैं। और जैसे कोई देव आत्मा है तो वो मंदिरों में, तीर्थों में, जैसे स्वप्न की भांति होता है, वो अपने से प्रकट करती रहती है। वो जो संस्कार है ना उसमें से प्रकट करती रहती है स्वप्न की भांति। तो वो मंदिरों में जाती है, तीर्थों में जाती हैं, जैसे देव करे। अब आपकी इच्छा कि मैंने मानसरोवर में स्नान करना है, तो आपकी जो चेतना जब ऊपर जाएगी तो आप मानसरोवर भी उसमें से पैदा कर लोगे, तो आप मानसरोवर में स्नान करोगे। तो ये सारा जो सिस्टम है ये आत्मा के भीतर ही पूरे ब्रह्मांड है। तो वो अपने भीतर से ही प्रकट करती रहती है, उसके अपने संस्कारों की बदौलत है, अपने अनुभवों की बदौलत है, और अपनी स्मृतियों की बदौलत है। मैं फिर से पीछे आ रहा हूँ माँ, कि आप जो कर्म मैं करता हूँ, आज जो मैं कर्म करता रहा हूँ, जब वो बार बार वही कर्म होता है तो वो मेरा संस्कार बन जाएगा। हाँ, वो संस्कार बन जाता है। और जब मैं फिर से मृत्यु होगी, शरीर छोड़ूंगा, तो वो जो मेरे संस्कार हैं वो मेरी आत्मा के साथ ही जाएंगे, साथ में जाएंगे। और जब मैं रीबर्थ लूंगा, आप रीबर्थ कह रहे हैं कि रीबर्थ होता है माँ? रीबर्थ तो होता है। तो जब मैं शरीर धारण करूंगा तो वो संस्कार मेरे साथ रहेंगे। हाँ, उस संस्कार की बदौलत आपका शरीर बनेगा। आपको उसी घर में जन्म लेना होगा, अच्छे घर में, क्योंकि आपके संस्कार अच्छे हैं, है ना। जैसे संस्कार है वैसा ही मेरा अगला जन्म होगा, वैसा ही अगला जन्म होगा। ओके। तो एक बहुत बड़ी बात है कि जिसको हम कहते हैं सुरत और निरत, दो चीज़ें हैं, एक सुरत है, एक निरत है। तो जैसे मानो मेरे पास कोई गहना है, कोई धन है, तो मेरे पीछे बैंक से मैं धन लेके आई और मेरे पीछे कोई लग गया तो उसने मेरे धन को छीन लिया, तो मेरा बार बार मन जाता है कि मेरा धन खो गया, मेरा धन खो गया, मेरा धन खो गया। तो जो उसकी सुरती है ना वो धन में गड़ी हुई है। और आप जैसे कोई व्यक्ति आए और उन्होंने मुझको समझाया कि भाई अगर धन खो गया है तो तू कौन सा लेके आया था जी, है ना। तो जो खो गया उसी का होगा, जो ले गया वो धन उसी का होगा। तो उसके कहने से हमारे मन में उसकी बात बैठ गई। तो हमारी जो सुरती है ना, सुरती ने वो पोटली को फेंक दिया। और जो नृत्य है, सुरती जो है वो मन की परछाई है, लेकिन एक नृत्य है वो आत्मा की परछाई है। तो जो आत्मा की परछाई है वो उस सुरत को, पोटली को वहाँ फेंक देगी, और तो नृत्य जो है वो अपनी आत्मा जो है वो परमात्मा का स्वरूप है। तो उसकी आत्मा जो है हमारी वो परमात्मा से मिला देगी उसे जी। तो नृत्य आत्मा की परछाई है जी, वो आत्मा हमें परमात्मा से मिलाएगी। लेकिन अगर आत्मा को नहीं जानते तो सुरती उसी में रहेगी, वो सुरती निकल जाती है और आत्मा के पीछे चल पड़ती है जी। तो यानी कि अगला जन्म हमारा क्या होगा वो हमारे इस जन्म के कर्मों पे, हमारी सोच पे, हाँ, उस पे ये डिपेंड करेगा, उस पर निर्भर है, उस पे निर्भर है। हाँ। ठीक है माँ, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। दोस्तों, वक्त की पाबंदी है, आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो इनको आगे ज़रूर शेयर करिएगा और लाइक करिएगा।
सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को। और मैं कोशिश करूँगा कि फिर से माँ के साथ मिलूँ। आप कमेंट्स ज़रूर करिए, जो भी आपके प्रश्न होंगे मैं फिर से माँ से मिलकर उन प्रश्नों के जवाब लूँगा और फिर से आपके पास आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद माँ हमारे पास आने के लिए। सबका थैंक यू। धन्यवाद।